स्वागत है आप सभी का। तो आप उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम संख्या पद्धति पे अगला वीडियो में लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीख जाएंगे, खूब अच्छे सीख जाएंगे। कभी भी किसी परीक्षा में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। देखिएगा, संख्याओं के गुणनफल के रूप में इकाई ज्ञात करना, एक गुणनफल के रूप में हम इकाई ज्ञात करना आपको बताएंगे और एक घात के रूप में इकाई ज्ञात करना बताएंगे। बड़ा बड़ा नंबर देता है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा घात दे देता है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले संख्या पद्धति में आपको पहला कंडीशन, ये जो लिखा हुआ है इस पे आधारित मैं क्वेश्चन इस पे कुछ रूल बता दे रहा हूं, देख लीजिए। तो सबसे पहले ऐसे, यानी कि जो संख्याओं के गुणनफल की बात की जाएगी, अगर जो गुणनफल के रूप में दिया होगा और उसमें यदि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो कितना आसान होता है। आपको कुछ करना नहीं है, नंबर जो भी कितना भी बड़ा लिखा होगा उसके देखिए किसको पकड़ा जाता है, इकाई का। देखिए ध्यान दीजिएगा, इकाई का गुणा कराते हैं इकाई में, इकाई का गुणा कराते हैं इकाई में। तो दो गो, जैसे इकाई का इकाई में जैसे गुणा कराइएगा ना, वो दहाई वाला यानी संख्या बन जाएगा। तो दहाई वाले अंक को ना फिर से नेग्लेक्ट करते, उसको दिमाग से ना नजरअंदाज कर देते हैं, खाली इकाई वाले को पकड़ के हमको लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 33 गुणे 365 गुणे 65 लिखा हुआ है केवल। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए, तो मैंने क्या बोला, बस इकाई वाले नंबर का गुणा कराना है आपस में। ठीक है, तो चलिए गुणा कराते इकाई वाले का, गुणा कर लेते हैं। ये इकाई है 3 5 15 हुआ ना। अब देखिए इसका 15 नहीं लेंगे अब बस इसका 5 लेंगे। मैंने बोला कि इकाई का गुणा कराते हैं, लेकिन जब वो संख्या बनता है तो फिर इकाई को लेते हैं और फिर इस 5 को लेंगे। 5 5 25, तो 25 में लास्ट में इकाई कितना है, 5 है, अर्थात इसका इकाई कितना होगा, 5 होगा। बड़ा आसान भाषा में है, बिल्कुल आसान है। आपको फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए। दिक्कत हो रहा हो तो बार बार इस वीडियो को स्किप करके देखिए, क्योंकि मैं इसको बहुत फास्ट बताने वाला हूं। इसके बाद मैं तुरंत पावर वाला बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बहुत बेहतरीन आप कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो आपको लगा। ठीक है, देख लीजिए करना क्या है। तो कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा गुणनफल के रूप में दे, आपको गुणा करा लेना है इकाई का इकाई में, फिर इकाई का इकाई में। यही आपको आंसर देता है, बस इकाई का इकाई में ही गुणा कराना है। अब बीच में जो दहाई वाला अंक बनता जाएगा उसको नजरअंदाज कर देना है। क्या करना है, नजरअंदाज कर देना है, उसको नहीं देखना है, ध्यान ही नहीं देना है, वो उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। हमको बस इकाई का गुणा इकाई में, इकाई का गुणा इकाई में करा के और आंसर ला देना है ऐसे वाले। कब, जब संख्या के गुणनफल के रूप में दिया हो तब। लेकिन वही संख्या यदि पावर के रूप में देगा, घातांकीय देगा, उसकी कंडीशन अलग होगी, वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते। चलिए, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ज्यादा कुछ रूल नहीं मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट गुणा करा के आपको दिखा रहा हूं आंसर होगा क्या। देखिए प्रत्येक सवाल में 9 सवाल है मेरे पास, 9 सवाल में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। देखिएगा 6 8 कितना हुआ, 8 6 48 ना। 48 में ना, 48 में 4 को हटा दीजिए। मैं बोला हूं दहाई वाले को हमको कोई लेना देनी है। तो 6 8 48 और 48 में 8 ले लीजिए और 8 दूनी क्या हो गया, 8 दूनी 16, 16 को केवल 6 ले लीजिए। तो इकाई का अंक कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। फिर से एक बार देखिए, मैं आपको एक ही सवाल को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि एक यदि आप समझ गए तो ये 9 क्या 10 का 1000 2000 आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मुझे इकाई को बस पकड़ना है, लास्ट वाले इकाई को पकड़ना है। इकाई का इकाई में गुणा कराइएगा ना, तो मान लीजिए बड़ा नंबर बन जाएगा, तो हमको दहाई वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा 6 8 48, तो 48 4 और 8 लिखाता है ना जी, 48 में 4 ना 8 लिखाता है, तो खाली 8 को ले लीजिए, 4 को भूला जाइए, ये को हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 6 8 48 की ओर 8 मिला और 8 दूनी 16, 16 के क्या मिला 6, बस 6 इकाई हमारा हो जाएगा। क्या आसान सवाल है। देखिएगा अब देखिए ऐसे में थोड़ा सा फास्ट बना, 8 5 40, जीरो मिल गया, जीरो चौको जीरो, क्या बात है।
और 0 दूना ही 0, यानी इकाई का अंक कितना मिल गया? 0 मिल गया। कितना आसान है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कितना आसान बता रहा हूं। इधर देखिए, 1 9 9, 9 एकम में 9, क्या बात है, 9 मिला ना। और 9 9 81, 81 की ओर 8 और 1 लिखाता है, तो फिर 1 पकड़ेंगे, 1 छक्के 6, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया। कितना आसान है बताइए, कितना आसान आपको दिख रहा है बताइए। अब देखिए फिर से मैं इसको बता रहा हूं, 3 एकम में 3, 3 मिला, 3 दूनी 6, तो 6 तो 6 लिखाया था, और 6 दूनी 12, 12, 12 के 2 मिल गया केवल, तो 2 2 छक्के 12, फिर से मिल गया, फिर 2 मिला, फिर 2 चौको 8, 8 तो सिंगल होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, मतलब आपको कुछ नहीं करना। सवाल देखिए कितना आसान है, 8 5 40, 0 मिला, 0 का गुणा 4 में कराएंगे, 0 गुणा 8 में कराएंगे, 0 0 0 0, अर्थात एक बार 0 आ गया, समझ लो कि पूरा ही 0 होगा। काहे काहे पूरा 0 होगा? काहे कि बताया गया है 0 किसी भी नंबर में कितना हो बड़का नंबर होगा उसमें गुणा कराएगा ना, तो पक्का उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 0 0, अरे यार, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, राइट। क्या बात है, मजा आ गया आंसर पढ़ के। देख रहे कितना फटफट सवाल बन रहा है। इधर देखिए 3 8 24, क्या लेंगे, क्या लेंगे बताइए? 4, 4 7 28, 28 में क्या लेंगे? 8, और 8 छक्के 48, 48 में क्या लेंगे बताइए, जल्दी बताइए। तो 48 में 8 लेंगे, और ये हमारा 8 आंसर होगा। कितना बढ़िया आ रहा है, समझ में बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। अब देखिए ये कितना बड़ा सा नंबर हमको दिख रहा है, कितना आसान है। 7 7 49, 49 में क्या लेंगे बताइए? 9, राइट, बहुत बढ़िया। 9 8, 9 8 क्या होता है? 72, 72 को क्या लेंगे? 2 2 2 लेंगे, और 2 तिहाई क्या हो गया? 6, और 6 9 क्या हो गया? 54, 54 में केवल इकाई का अंक क्या होता है? 4, इसलिए क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा। कितना आसान, आप समझ सकते हैं कि कितना आसान मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या मेरा, देखिएगा 6 8 48, 48 को क्या मिला बताइए? 8, है ना। 8 5 40, क्या बात है यार, 0 मिल गया। अब 0 मिला तो 0, 0 मिला तो 0, एक कहूं बार 0 तो पूरा 0 है कि नहीं बताइए। अब बताइए इकाई का अंक ज्ञात करना काफी आसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान। आपको ना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए एक बार मेरे इस वीडियो को, थोड़ा थोड़ा आप स्किप करके देख लेंगे। मैं कह रहा हूं यहां के बाद आपको किसी भी गुणनफल के रूप में कोई भी पूछ दे कि इसका इकाई का अंक बताइए, मैं कह रहा हूं आप जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब एक बात करते हैं, थोड़ा घात वाले की बात करते हैं। घात वाला मैं एक सिखा दूं आपको, एक सिखा दूं, एक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, एक बार फिर से लास्ट बार मैं बता दे रहा हूं कि करते क्या है। तो इकाई वाला लास्ट से इकाई होता है ना, इकाई इकाई को आपस में गुणा कराते हैं, लेकिन इकाई इकाई का गुणा कराने के बाद जो दहाई मिलता है ना, उसको भुला जाते हैं। ठीक है, और खाली इकाई इकाई का कान पकड़ के गुणा कराते जाते हैं, और लास्ट में जो इकाई आता है ना, वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो ये बिल्कुल आसान होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, तुरंत अभी मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे सवालों को मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि पावर का कैसे जो हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। चलिए तो वीडियो को आगे देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलिए हम आगे देखते हैं, और इस पे क्या आधारित सवाल होगा इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमसे इसके पहले वाले में मैंने बताया कि गुणनफल के रूप में अगर जो कोई नंबर दिए हो तो उसमें हम कैसे इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हेडिंग अलग है, और इस हेडिंग पे बहुत सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, इसमें कुछ सवाल आपके लिए मैं दूंगा जिसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कभी भी इकाई का अंक ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं पढ़ रहा हूं कि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, अगर जो घात के रूप में देगा इकाई का अंक ज्ञात कर। एक बात बताइए, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि दशमिक नंबर जो मैंने शुरू में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, दशमिक संख्या कितनी होती है। तो देखिए दशमिक संख्या ना 0 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने नंबर के मतलब आप समझ भी सकते हैं कि इन्हीं नंबरों में से कोई ना आएगा उसके इकाई के अंक पे, पक्का है, क्योंकि 10वीं संख्या तो इतना ही होती है, 10 को होती है, इसी 10 में से कोई ना कोई आएगा। तो इसी 10 में से ना मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, कितना आसान ट्रिक है, सुन लीजिए। कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे, अगर जो उस नंबर के लास्ट में 0 1 और 5 और 6 देख रहे हैं कितना, देख लीजिए, 3 गो इधर बाकी है, 3 गो इधर बाकी, 6 को छोड़ के 4 गो जो है 0 1 0 1 5 6, कितना आसान है, याद कर लीजिए। मतलब आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे नियम भी लिख सकते हैं कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, ये लिख दीजिए, इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो उसका मान, उसका इकाई का मान परिवर्तित नहीं होता है। देख लीजिए, ये आप चाहिए तो लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ये आप समझ लीजिए पहले कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 0 1 5 6 0 1 5 6 हो तो कभी भी इकाई का मान परिवर्तित नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1540 लिख दिया मैं, अब पावर में 295 लिख दूं और चाहे 2,95,000 लिख दूं, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जो किसी संख्या के अंत में 0 आ गया या 1 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया, मैंने 0 1 5 6 अगर जो आ गया तो पक्का है कि पावर से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और इसके मान में कोनो अपवर्तित होने वाला नहीं है। यानी हम ऐसे सब संख्याओं को देख के डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा जी, में इकाई का अंक बराबर कितना है, 0। आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यानी आप समझ सकते हैं किसी भी नंबर, अब मान लीजिए एक और नंबर मैं आपके सामने दे दूं 1995, ठीक है, पावर में लिख दे रहा हूं 2008, ठीक है, और मैं उसके नीचे लिख दे रहा हूं 1996, मान लीजिए 1896, ठीक है, और उसके पावर में लिख दे रहा हूँ 2010, 2000, चलिए 2100 लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए 2100 लिख, कुछ भी लिख देता हूँ, उससे मतलब है नहीं। मैंने पहले ही आपसे एक बात बोला, जो बोला उस पे आधारित आपको मैं बातें बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि अगर जो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो पक्का है उस नंबर पे पावर कितना भी हो उसके इकाई के मान में कौन परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो इसका इकाई कितना होगा, 5 ही होगा, इसका इकाई कितना होगा, 6 ही होगा। हो गया आंसर, कितना आसान है। मैंने अभी पहला रूल बताया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा, और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको देने वाला हूं, आप बनाएंगे इसका, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा, तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो मैं दूसरा रूल बताऊं, इसका दूसरा बता रहा हूं। तो ये पहला रूल होता है, पहला में आपको एक कंडीशन याद रखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, और नहीं किए होंगे तो वीडियो को रोक के आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल भी बताना है यहाँ पे। अब देख लेते, थोड़ा सा पीछे हम देख लेते क्या कंडीशन है, सुन लीजिए। मैं फिर से बोला हूं कि किसी भी संख्या का यदि हम इकाई संख्या ज्ञात करें, उसका मल्टीप्लाई कराए तो पक्का इन्हीं नंबरों में से कोई ना कोई आएगा। तो इस 4 नंबर को तो पहले ही छाड़ दो भाई, क्लियर बात है। अगर जो किसी संख्या का अंत में ही तुमको दिखाई दे दिया बाबू, कभी भी अगर दिखाई दे दिया है तो आप समझ लो कि आंसर यही होगा, क्लियर है। लेकिन अगर जो ये दिखाई ना दिया तो दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 3 4 7 8 9 अगर जो ये दिखाई देता है तब की क्या कंडीशन है। तो इस कंडीशन को थोड़ा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इस डायरेक्ट वाले कंडीशन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। करते क्या, सुन लीजिए। यदि, मैं लिख दे रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 4 7 8 9 हो तो संख्या के घात लिख देंगे, संख्या के घात में से एक कम करके, से एक 1 कम करके 4 से भाग देते हैं, 4 से
भाग देते हैं और शेषफल में एक जोड़ देते हैं तथा संख्या के इकाई वाले अंक पर घात लिखकर इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। देख लीजिए, तो मैं एक बार फिर से रूल आपको बता दे रहा हूं कि 0 1 5 6 हो तो कोनो बात नहीं है, तब तो मान वही होगा। लेकिन अगर जो 2 3 4 7 8 9 हो तो क्या होता है, तो संख्या का जो घात होगा ना उसमें से एक को कम कर लीजिएगा और उसमें 4 का भाग दीजिएगा। 4 का भाग देने पे जो शेषफल आएगा ना उसमें पुनः एक जोड़ लीजिएगा। एक जोड़ने के बाद जो संख्या का लास्ट इकाई अंक होगा उसके ऊपर उसको रख दीजिएगा और उसको जो है ज्ञात कर लीजिए। उसमें जो इकाई आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। मैं आपको इस पे सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस पे सवाल बता रहा हूँ, तो सवाल में जो आप लिखेंगे वो भी समझ में आएगा और सवाल में भी मैं टोटल बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो करते क्या सुन लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इसमें क्या करते हैं, एक कंडीशन आपको मैं सिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इधर देख लीजिए, सबसे पहले मैं पहला सवाल आपको दिखाना चाहता हूं। 1570 का पावर दे दिया 67। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर जो लास्ट में 0 दिख जाए आपको तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर हो गया हमारा। दूसरा दिख रहा है हमारा, देख लीजिए 925 का पावर कितना दिख रहा है, 67। तो अब बताइए खुद ही, 5 दिख रहा है लास्ट में, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। कुछ करना ही नहीं है, इसको तो देख के कुछ टच ही नहीं करना है। इसका भी आंसर आप बता सकते 5 ही होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये हमको जानना है और ये जानना जरूरी है। यही सवाल है जो कि मिल गया। 1264 का पावर दे रहा है आपका 68, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है और इसमें 0 और 516 नहीं है कि वही आंसर हो जाएगा। इसमें 4 दे रखा है और मैंने बोला था 2, देखिएगा 2 3 4 7 8 9। अगर जो ये आए ना तो क्या होता है, तो एक सवाल को आप समझ लो, आपको सारा सवाल आ जाएगा। मैं एक एक सवाल बना के आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। मैंने बोला कि घात में से ना एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, घात में से एक कम कर देंगे। तो 68 लिखा है यानी 68 लिखा है, 68 को ना 67 कर दे रहे हैं। अब बटा क्या कर देते हैं, तो यानी भाग कर देना हमको 4 से, ठीक है। तो देखिए 4 से भाग करने तो आपको आना ही चाहिए। 4 एकम में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4 कट गया, 2 बचा और 2 27, 4 छक्के क्या हो जाएगा 24। तो 24 कितना बच जाएगा आपका, 4 एकम में 4, 2 बचे, 4 छक्के 24, तो 24 और 3 बच जाएगा। लगभग शेषफल कितना आ जाएगा, 3। 3 में मैंने बोला एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा शेषफल बचा के चलिए 3 में एक जोड़ देते, पहले 3 में एक जोड़ देते, ठीक है। तो 3 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये देखिए मैं बता रहा हूँ जो ये कंडीशन है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो उनको देख लीजिए। 4 एकम में 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा और 7 बच गया, 4 छक्के क्या हो गया, तो 24 हो गया। देख लीजिए तो कितना बचेगा, 3। जो 3 शेषफल बचा ना इसमें एक जोड़ लीजिए। तो यही काम मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ, ठीक है। तो एक ही काम है, दोनों को मैंने एक जगह दिखा दिया। 3 एक कितना हो गया, 4। ये मेरा भी 4 आया था और ये कितना आ गया, 4। इस 4 को ना इसके इकाई के अंक वाले पे रख दीजिए। तो 4 का घात 4 रख दीजिए। 4 का घात का मतलब 4 हुआ ना, 4 का आपस में 4 बार गुणा, 4 चौको 16। देखिए 4 चौको 16, गुणा वाला नियम, 6 बचा ना, 6 चौको 24, 24 बचा ना, 24 4 हो गया और 4 चौको फिर से क्या हो गया, 16। तो 16 में क्या मिल गया, 6, अर्थात आंसर क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार इस सवाल को पुनः मैं बताने जा रहा हूँ चूंकि रिपीट करने जा रहा हूँ। देख लीजिए आपको मैंने सवाल दोनों तरीकों से दिखा दिया कि मतलब जिनको ये दिक्कत हो रही हो वो ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा 1264
1264 का पावर 68 था। 68 में मैंने एक कम किया, 67 किया और 4 से डिवाइड किया। जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल बच गया 3। अब 3 में मैंने एक जोड़ दिया, जो यहाँ पे एक कम किया था ना, मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया तो 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 जैसे हुआ, इस 4 के ऊपर इस संख्या का इकाई का जो अंक होगा ना उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया। और इसके 4 का घात 4 का मतलब होता है ना कि इस 4 का आपस में 4 बार गुणा, तो 4 चौको 16, 16 को 6 मिला, अभी गुणा वाला रूल बताया था, 6 मिला, 6 चौको 24, 24 की ओर 4 मिला और 4 चौको 16, 16 की ओर 6 मिला, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, एक बार आप वीडियो को स्किप करके इसको देख सकते हैं और फिर मैं आगे भी बताने वाला हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके आगे, चलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने चौथा नंबर तक बताया, पांचवा छठा वही सारा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ और हमको अब समझ लेना है, अब तो उस समय से मैं लिख ही रहा हूँ। चलिए अब एक एक सवाल को थोड़ा दिखाता हूँ और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब ये है 1239 का पावर कितना है, 66, देख लीजिएगा। अब ये मैं बताता हूँ 1239 का पावर कितना है, 66। अब देखिए 66 में मुझे करना क्या है, देखिए शॉर्ट कितना मजा आ जाएगा। 65 करना है और डिवाइड कर देना 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड आता ही है, 4 1 जा 4, तो ये 2 बच गया, 5 4 छके क्या हो गया, 24। तो एक बचा, एक में ना एक जोड़ दीजिए, अपने मर्जी से एक जोड़ा जाता है, तो एक जोड़े तो कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे 2 हुआ, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, यानी 9 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 9 9 कितना हो गया, 9 गुणे 9, 9 9 कितना हो गया, 81। 81 में आंसर कौन लेना हमको, 1 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से आपको बनाने में कोई परेशानी होने वाली भी नहीं है। और मैं लास्ट बताने वाला हूँ, 1264 फिर से दे दिया, वही सवाल है, सॉरी ये सवाल ना दो बार रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बदल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर जो थोड़ी देर के लिए 1267 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए 1267 कर दिए और पावर में तो अभी भी 68 ही है, यानी कि 68 ही है। करेंगे का कुछ नहीं, इसमें एक कम कर देंगे, 67 इसमें भाग कर देंगे, 4 एकम में 4, 2 बचा, 4 छक्के 24, तो कितना बचा, 3 बचा, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हुआ, 4, 4 कहाँ जाएगा, 7 के ऊपर जाएगा। तो ये देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। 7 सत्ते 49, 9 9 9, 9 सत्ते 63, 3 3 3 और 3 सत्ते 21, एक 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 मिल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं, बहुत फास्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको इकाई का अंक ज्ञात करने में, ठीक है। और इसके आगे हम देख लेते हैं, इसको भी मैं समझा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको समझ में आ गया तो आपने प्रैक्टिस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा दिया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये वाली सवाल पे, ये वाली सवाल देखिए। अब ये वाली सवाल में हमको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। 3 का घात 57 है और 4 का घात, सारा किस में है, गुणा के रूप में, सारा गुणा के रूप में है। मान लीजिए ना 4 गो सवाल है, कौ गो सवाल है, 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो सवाल मान लेते हैं। कितना फटफट सॉल्व करके सुन लीजिए। 3 का घात 57 है, सबसे पहले बात ना कि इसका तो 5 होगा, कितना होगा जी, 5 ना होगा, क्योंकि अभी हम नियम पढ़े थे ना, तो इसका तो 5 होगा, क्लियर है। एक तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, बचा कहोगे 3 गो ना बचा, 3 गो कितना आसान बताते, देखिए 57 का क्या करेंगे कि 56 कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। हाँ एक बात ध्यान रहे, हमेशा 4 से ही भाग देते हैं। 4 एकम में 4, कितना बच गया बताइए, एक बच गया, 16, 4 चौको 16 हो गया, कट के कितना आ गया, 0, 0 में एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो एक होगा, और कितना 3 के पावर 1 रखेंगे, 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यानी इकाई का अंक कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो पहले का सॉल्व हो गया, दूसरा का सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 4 का घात 65 लिखा है ना, तो 65 को एक कम कर लीजिए, 64 हो गया, और 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 2 बच गया, 4 छक्के क्या हो गया, 24, तो ये भी कट गया, 0 आगे, 0 में एक जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 4 के ऊपर जाएगा, 4 के ऊपर 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और ये वाला लास्ट में 5 है, तो इसका क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। और ये देख लेते हैं लास्ट वाला निकाल के,
यानी 89 है, तो 89 में 88 कर देते हैं और 4 का भाग कर देते हैं। 4 एक 4 दूनी 8 हो गया, कटपट हो गया, फिर 8 होता है 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, तो ये भी कटपट हो गया। जीरो मिला, जीरो में एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो 9 का एक 9 होगा, 9 का पावर एक करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, यानी हमको ये 9 मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, मैं एक बार रख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहीं पे आंसर में ला दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना मिला मुझे 3 गुड़े, यहाँ पे कितना मिला मुझे, और 3 के बाद 4 गुड़े, यहाँ पे कितना मिला 5 गुड़े, यहाँ पे कितना मिला 9, 9 ही मिला ना। अब देखिए 9 25, देखिए कितना आसान है, 3 चौको 12, 12 हुआ ना, दो दो पचे 10, 10 में जीरो आया, जीरो में 9 गुणा कराएगा यानी जीरो, क्या बात है। ये हो गया आपका जीरो, बिल्कुल आसान है। खनिज खपटिस पत्थर पाइस मुसुआ, वही हाल है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। तो 3 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े 9 कर दिया, मैंने जीरो हला दिया। अब आपको एक बात तो समझ लेनी है, मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मैं कंडीशन समझाना चाहता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करना चाहो तो बना सकते हो। मैं ये दोनों भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुणा के रूप में दिख रहा है तो आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें से एक दो सवाल बता के दिखा दे रहा हूँ। एक गुणा और भाग के रूप में, इसका कोई बहुत विशेष लॉजिक नहीं है। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं, चलिए तो मिटा देता हूं इसको। देखिए अब हम किसको जानेंगे ना, ये वाला सवाल देख लीजिए। 592 का पावर कितना लिखा है 80, और गुणे क्या लिखा है 1978 का पावर कितना लिखा है 60। करना क्या है देख लीजिए, रफ का काम है, फटफट काम है। कैसे, 80 का हो जाएगा 79, देखते रहिएगा। 79 का घात कीजिए, 4 का भाग कीजिए, 4 एकम में 4, तो ये बच जाएगा 3 39, 4 नवा हो गया आपका कितना 36, और क्या बच जाएगा 3, 3 में एक जोड़ लेंगे, कितना हुआ 3 एक कितना हुआ 4, 2 का घात 4 लिखाएगा, 2 का घात 4, 3 एक 4 हुआ ना, जो 4 यहाँ पे हुआ इसके घात में लिखाएगा। तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की ओर कितना मिला हमको 6 मिला, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे गुड़ा। कितना आसान है सवाल, आप समझ सकते हैं। और इसको मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 60 है तो 59 कर देते हैं, ठीक है, और 4 से भाग करते हैं, 4 एकम में 4 मिला 1 9, 4 चौको 16 मिला 3, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना मिल गया हमको 4 मिल गया, ठीक है। 4 कहाँ जाएगा 8 के ऊपर, 8 के ऊपर 4 जाएगा, 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8, ठीक है। 8 28 64, 4 मिला, फिर 4 अठे 32, 4 अठे 32, 2 मिला, और 2 अठे 16, 16 की ओर क्या मिला 6 मिला, ठीक है। तो ये 6 मिला और ये 6 मिला, 6 गुड़े 6 कितना हुआ 36, और ये 6 हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। एक ये है सवाल, एक ये है सवाल। इस सवाल को मैंने अलग सॉल्व किया, 6 आंसर आया था इकाई इसका, और इसको मैंने अलग आंसर लाया 6 आया था। दोनों का चूंकि मल्टीप्लाई है तो गुणा करा दिया, आंसर आ गया। अब देखिए, यहाँ गुणा था तो आंसर आ गया, यहाँ जोड़ है तो जोड़ लेंगे, यहाँ घटाना है तो घटा देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो आप कमेंट करके बताइए ये दोनों तीनों आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जो नहीं आ रहा होगा तो मैं पुनः इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। आपके लिए जो लोग कमेंट कर दिए उनके लिए मैं पुनः एक बार इस पर मेहनत करके और वीडियो बना के डालूंगा। तो मैं वेट करूंगा कि किनको ये सवाल नहीं आ रहा है वो लोग हमसे बताएं, और प्लीज लाइक कीजिए, और देखता हूँ किसको मेरा वीडियो समझ में आया हो। तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।